हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी तारा भोजन व्रत की कथा लेकर आए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार था और उसकी एक बहू थी। उसने तारा भोजन व्रत किया हुआ था। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया। उसने कहा मुझे ससुराल से बुलावा आया गया और मुझे जाने की तैयारी करनी है। फिर वो अपने पति से कहा तो उन्होंने भी कहा कि मुझे अपनी राजपाट देखना है, व्यापार देखना है, कैसे मैं सुनूं, इसके लिए मेरे पास अभी समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उनके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब वह कहती है आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है तो उनको भी वह मना कर देती है कि तुम्हें तो अपने बच्चों का ख्याल रखना है। ननद आती है तो उसे भी वो वही कहती है कि तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह करो। राजा भी आते हैं, उनके पति आते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू कहती है कि तुम्हें तो कारोबार संभालना है, तुम उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है और कहती है कि बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम ही हो तो वो हो, तुम ही वो हो जो मेरे कार्तिक मास के पूरे कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसीलिए मुझे स्वर्गवास हो रहा है, स्वर्गवास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया है, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्गवास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचते सोचते जा रही थी कि अचानक भगवान ने वहीं से उसे विमान से फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बताएं, आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यहीं धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।